नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आइडेंटिटी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और इसमें कौन-कौन सी टर्म होती हैं उनके बारे में बताऊंगा कि आइडेंटिटी सर्वर में कौन-कौन सी टर्म होती है। बेसिक तौर पर अगर हम लोग देखें तो इसमें क्लाइंट होता है, इसमें आइडेंटिटी रिसोर्सेस होते हैं, एप्लीकेशन रिसोर्सेस होते हैं और एक्सेस टोकन होता है, आइडेंटिटी टोकन होता है। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, एक फ़ोल्डर बना रहे हैं हेल्पर के नाम से, जो स्टैटिक डिटेल्स जो है वो रखेगा। और इसका नाम भी हम लोग जो क्लास फाइल में बनाएंगे, इसमें इसका नाम भी हम लोग इसी प्रकार रख देंगे जैसे कि कॉमन आइडेंटिटी डिटेल्स। ठीक है, जो अपने रोल्स को रखेगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो टर्म्स होती हैं जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो रखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लाइंट के बारे में। एक्चुअली में ये प्रोसेस जो है वो कैसे वर्क करती है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानना जो है आप लोगों को बताएंगे। सपोज एक वेब एप्लीकेशन है और वो फुली सिक्योर्ड है आप लोगों के आइडेंटिटी सर्वर से। और मैं ये चाहता हूँ कि उस आइडेंटिटी सर्वर को कोई भी क्लाइंट एक्सेस करे। क्लाइंट आप लोगों का मोबाइल हो सकता है, आप लोगों का वेब ब्राउज़र हो सकता है, या टैबलेट का भी कोई ब्राउज़र हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक यूज़र होगा यानी कि मैं, और रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले आइडेंटिटी टोकन के लिए। आइडेंटिटी टोकन जो है वो आइडेंटिटी रिसोर्सेज को यूज़ करता है। आइडेंटिटी रिसोर्सेज होते क्या हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो पहले बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग पहले रोल्स बना रहे हैं आइडेंटिटीज़ के लिए, जैसे एडमिन और कस्टमर हो गया। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था आप लोगों के लिए, तो अगर मैं अपने क्लाइंट यानी कि अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी वेबसाइट के अंदर, उसमें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस लगी हुई है जैसे कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो वो मुझे क्या देगा, एक आइडेंटिटी टोकन देगा। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट के एप्लीकेशन रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले उसमें आप लोगों को रजिस्टर करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को आइडेंटिटी टोकन मिल जाए। आइडेंटिटी टोकन का मतलब है कि आप लोग आइडेंटिटी को एक्सेस कर चुके हैं। आप लोग जो है यूज़र नेम, पासवर्ड, अपनी प्रोफाइल, अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी है आइडेंटिटी से रिलेटेड, जो आप लोग सिक्योर करते हैं आइडेंटिटी टोकन के पीछे, तो आप लोग उसे गेट कर सकते हैं बाय देयर आइडेंटिटी टोकन। तो यहाँ पर अगर डेंडे सॉफ्टवेयर को अगर आप लोग देखें, डेंडे आइडेंटिटी सर्वर को अगर आप लोग देखें, तो इसमें देखिए रिसोर्सेज दिए गए हैं, जिसमें आइडेंटिटी रिसोर्स है, एपीआई स्कोप है, एपीआई रिसोर्सेज है और आप लोगों का क्लाइंट है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी रिसोर्सेज को ऐड करेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अब बात आती है जैसे कि आइडेंटिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं। आइडेंटिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है आप लोगों की आइडेंटिटी। जैसे कि अगर आप लोग बोलें कि आप लोगों का यूज़र नेम क्या है, ईमेल क्या है आप लोगों का, तो इसमें बेसिकली हम लोगों के पास आइडेंटिटी रिसोर्सेज के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। आप लोगों का ओपन आईडी आ जाता है, ठीक है, एंड दूसरा ईमेल आ जाता है, तीसरा आप लोगों के पास जो है एड्रेस भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं आप लोगों का। ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिक बेसिक तौर पर हम लोगों को तीन चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि ओपन आईडी हो गया, ईमेल हो गया, प्रोफाइल हो गया। तो आइडेंटिटी रिसोर्सेज में ही आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आइडेंटिटी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए अगर आप लोग ईमेल को एक्सेस करना चाहते हैं, आप लोग जो है यूज़र नेम को एक्सेस करना चाहते हैं, एड्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अगर वो उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक आइडेंटिटी टोकन चाहिए होगा। तो आइडेंटिटी टोकन को एक्सेस करने के लिए आप लोग जो हैं ये अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं एक मेथड जो कि स्टैटिक टाइप का होगा और जो रिटर्न करेगा आइडेंटिटी रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिसोर्सेज को जो है रिटर्न करेगा, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ आइडेंटिटी रिसोर्सेज होंगे। और मैंने यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ की है जो कि रिटर्न कीवर्ड के लिए हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी रिसोर्सेज हो गए, न्यू आइडेंटिटी रिसोर्स डॉट ओपन आईडी। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या क्या चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ। आइडेंटिटी रिसोर्सेज के अंदर ओपन आईडी होता है, ईमेल होता है और प्रोफाइल होता है। बेसिक तौर पर आप लोग जो हैं यहाँ पर जो गलती है वो क्या हो गई, ओके, मैं यहाँ पर रिजॉल्व कर दूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आइडेंटिटी रिसोर्स यूज़ किया है। आप लोगों के पास रिसोर्सेज क्लास होती है जिसमें आप लोगों के पास एड्रेस होता है, ईमेल होता है, प्रोफाइल होती है, ओपन आईडी होती है। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो एक आप लोग चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी रिसोर्सेज के नाम से, नॉट आइडेंटिटी रिसोर्स, आइडेंटिटी रिसोर्स से क्लास। तो आप लोगों के पास जो नेक्स्ट है वो है आप लोगों का ईमेल। तो यहाँ पर एस लगा दीजिए और आइडेंटिटी रिसोर्सेज डॉट
आप लोग ईमेल एक्सेस कर लीजिए और सिमिलरली आप लोग प्रोफाइल एक्सेस कर लीजिए। तो ये सारा का सारा मैटर आप लोग जो है इंस्टॉल कर चुके हैं, आप लोग ऐड कर चुके हैं। देन फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा प्रोफाइल। तो ये आइडेंटिटी रिसोर्स समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर आप लोगों को वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वहाँ पर आप लोग रजिस्टर करते हैं सबसे पहले, ताकि आप लोगों को आइडेंटिटी रिसोर्स एक्सेस हो जाए। आइडेंटिटी रिसोर्स एक्सेस होने के बाद इसका मतलब है कि आप लोग उस वेबसाइट के अंदर ऑथोराइज हो चुके हैं। ऑथोराइजेशन सॉरी आप लोगों को ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आप लोगों ने पूरा कर लिया है। अब आप लोगों को एप्लीकेशन रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे। एप्लीकेशन रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले आप लोगों को ये पता लगाना होगा कि आप लोगों का स्कोप कितना है। स्कोप का मतलब होता है आप लोगों को परमिशंस कितनी है उन एप्लीकेशन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। या तो आप लोग एप्लीकेशन के एडमिन हैं, या आप लोग एप्लीकेशन के मैनेजर हैं, या आप लोग एप्लीकेशन के कस्टमर हैं। अगर आप लोग कस्टमर हैं तो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज ही आप लोगों को मिलेंगे, कुछ जो तो ये जो है लिमिटेड वर्ड जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो उसका मतलब है स्कोप से। तो यहाँ पर जो स्कोप है वो प्रोटोकॉल्स है कि कौन से क्लाइंट को कौन सा स्कोप जो है वो देना है, यानी कि रीड राइट जो एक्सेस की परमिशन है, ये जो डिलीट की परमिशंस है, वो कौन से क्लाइंट्स को देनी है और कौन से क्लाइंट्स को नहीं देनी है। तो बेसिकली हम लोग एक स्कोप भी क्रिएट करते हैं जो रीड राइट और डिलीट से रिलेटेड होता है। इसमें हम लोग अपना भी जो स्कोप है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ टेक्नोलॉजी कीड़ा के नाम से, और उसका जो डिस्प्ले नेम है उसकी जगह मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो बेसिक तौर पर आप लोगों को क्या करना है, स्कोप क्रिएट करना है, और स्कोप के अंदर चार स्कोप, एक तीन तो हमारे पास जेनरिक आते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, रीड राइट एंड डिलीट। एंड देन फाइनली आप लोगों को चौथा भी अपना जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो ये इस प्रकार आप लोग अपना रिसोर्सेज जो है वो ऐड कर लेंगे, और रिसोर्सेज को ऐड सॉरी स्कोप को ऐड कर लेंगे। स्कोप को ऐड करने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि क्लाइंट ये होता है। क्लाइंट सबसे पहले आइडेंटिटी टोकन को एक्सेस करता है ताकि आइडेंटिटी रिसोर्स को यूज़ कर सके। उसके बाद में एक्सेस टोकन यूज़ करता है ताकि वो एप्लीकेशन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एप्लीकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं। एप्लीकेशन रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे कि आप लोग जो हैं चाहते हैं कि कोई मीडिया फाइल में अपलोड कर दूं, डाउनलोड कर दूं, तो ये वो ही कर सकता है जो एडमिन हो, तो एप्लीकेशन रिसोर्स हो गया आप लोगों का। लेकिन आइडेंटिटी रिसोर्स क्या हुआ, आप लोगों का यूज़र नेम, आप लोगों का पासवर्ड, आप लोगों का ईमेल वगैरह वगैरह समथिंग लाइक, ये आप लोगों का आइडेंटिटी रिसोर्स हो गया। तो आइडेंटिटीज़ को एक्सेस करने के लिए आइडेंटिटी टोकन, और आप लोगों के एप्लीकेशन रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए एक्सेस टोकन, और इस इन बिटवीन आप लोग स्कोप ऐड कर देते हैं। तो रीड राइट और डिलीट की जो फैसिलिटी है वो आप लोग ऐड कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंट। अब हम लोग चलते हैं क्लाइंट के ऊपर। तो क्लाइंट को आइडेंटिटी टोकन मिल गया, आइडेंटिटी रिसोर्स एक्सेस कर लिए। अब अगला यूज़र चाहता है कि मैं प्रोफाइल को भी वो अपलोड डाउनलोड भी कर सकूं, तो ये परमिशंस भी मिल गई, स्कोप भी मिल गया, एंड देन फाइनली वो अपलोड भी कर देता है, उनको एक्सेस भी कर लेता है फ़ोटोज़ को। तो वो क्या होता है, वो हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहा है। एंड देन क्लाइंट में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कोड है आप लोगों के जो स्क्रीन पर दिखाया गया है डोंडे के जो सर्वर के ऊपर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जेनरिक का है, जेनरिक टाइप का है। तो हम लोग इसमें अगर आप लोगों को स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन देना है, ठीक है, तो इसमें आप लोग कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे स्कोप, अलाउ स्कोप्स। अलाउ स्कोप्स का मतलब ये है कि आप लोगों को कौन कौन से स्कोप्स जो हैं वो अलाउ करने हैं क्लाइंट्स के लिए, जैसे कि ओपन आईडी है, ईमेल है, हो गया, ठीक है, एंड द प्रोफाइल कौन कौन से एक्सेस करना है, और लॉग आउट होने के बाद में यूज़र जो है वो कहाँ जाना चाहिए, तो प्रॉपर यूआरएल उसका मेंशन करेंगे। रीडायरेक्ट यूआरआई भी आप लोग उसमें मेंशन करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो कोड हैं वो आप लोगों के जस्ट नीचे दिया गया है। तो डोंडे का जो अगर डॉक्यूमेंटेशन आप लोग रीड कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी सर्वर को। ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा वीडियो है जिसका ट्यूटोरियल जो है वो मैं बना रहा हूँ अपनी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए, ताकि मैं एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बना सकूं और उसमें ये डांडे जो सॉफ्टवेयर है उसको जो है रजिस्टर कर सकूं, क्लेम्स बना सकूं, जो डिफरेंट डिफ़ॉल्ट क्लेम्स होते हैं, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, नेम आईडीज़ हो गए, वो बना सकूं, रोल्स बना सकूं। तो ये सारा सब कुछ मैटर जो है मैं यहाँ पर ही यूज़ करने वाला हूँ। एंड देन फाइनली आप लोग जो हैं एक जेनरिक क्लाइंट आप लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर क्लाइंट आईडी के साथ, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जेनरिक क्लाइंट है सर्विस डॉट क्लाइंट। क्लाइंट सीक्रेट है आप लोगों का, न्यू सीक्रेट, एंड सीक्रेट का एक टेक्स्ट आप लोगों के पास है जिसमें SHA 256 दिया गया है जो हैश से कन्वर्ट है। एंड अलाउड ग्रांट टाइप, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसको आप लोग यूज़ करते हैं जो कि क्लाइंट क्रेडेंशियल्स को यूज़ करता है।
इसमें हम लोग कोड को भी मेंशन कर सकते हैं, एक प्रकार का प्रोटोकॉल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ मेंशन कर दी है। एंड देन फाइनली आप लोग क्या करें, इसमें आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन एक बहुत ही आसान तरीका है इस चीज़ को मेंशन करने का कि हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ये रीडायरेक्ट यूआरआई है, पोस्ट लॉगआउट रीडायरेक्ट यूआरएल है, कि लॉगआउट करने के बाद में पोस्ट यूआरएल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट आप लोगों को ये भी कॉपी एंड पेस्ट करना होगा ताकि आप लोग जो है अलाउ स्कोप्स भी ऐड कर सकें। अलाउ स्कोप्स में आप लोगों के यहाँ पर भी देखिए ओपन आईडी, प्रोफाइल और ईमेल दिया गया है, यही आप लोगों को मेंशन करना है। तो इसमें बहुत मामूली चेंजेस हैं, तो इसीलिए मैं यही कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ जो कि डॉन्डे सॉफ्टवेयर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो हैं आइडेंटिटी सर्वर को वेब एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर जो है कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं आइडेंटिटी सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करूं अपनी वेब एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सर मुझे बताइए। तो उसका पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इससे जस्ट पहले वाला भी वीडियो था जिसमें मैंने डंडे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था, उसके बाद में मैंने उसको यूज़ किया था एज ए यूआई, उसको यूज़ किया था। अब मैं उसकी एक स्टैटिक डिटेल्स बना रहा हूँ ताकि हम लोग अपने रोल्स ऐड कर लें, हम अपना स्कोप ऐड कर लें, क्लाइंट ऐड कर दें, रिसोर्सेज ऐड कर लें। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे क्लाइंट आईडी हो गई यहाँ पर टेक्नोलॉजी कीड़ा, जो मैं अभी स्कोप के अंदर मेंशन कर चुका हूँ। एंड देन फाइनली अलाउड ग्रांट टाइप, जैसा कि मैंने बोला ग्रांट टाइप डॉट कोड हम लोग यहाँ पर रखेंगे। अलाउ ऑफलाइन एक्सेस को कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट सीक्रेट्स जो है वो एक प्रकार का सीक्रेट की ही होती है, ठीक है, जो कि हैश में कन्वर्ट है। रीडायरेक्ट यूआरआईज है, पोस्ट लॉगआउट यूआरएल्स है, एंड फ्रंट जो है चैनल लॉगिन यूआरएल है, इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से ज़रूरत नहीं है। देन फाइनली हम लोगों को ये दोनों यूआरएल जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, रीडायरेक्ट यूआरआई और पोस्ट लॉगआउट रीडायरेक्ट यूआरआईज, ये चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखिए कि ये चीज़ें तो चेंज करेंगे ही। अलाउड स्कोप में आप लोग देखिए कि आइडेंटिटी सर्वर कॉन्स्टेंट्स, हमारे पास ये आइडेंटिटी के सर्वर कॉन्स्टेंट्स होते हैं स्टैंडर्ड स्कोप्स के अंदर। तो आइडेंटिटी सर्वर कॉन्स्टेंट्स में स्टैंडर्ड स्कोप में ओपन आईडी है, प्रोफाइलर, ईमेल है, तो ये होते हैं सर्वर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अलाउ स्कोप्स में आप लोगों के पास आ जाएगा। चौथा हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी कीड़ा है वो भी ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास API 1 API 2 डॉट रीड ओनली, ये कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, तो यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट में हम लोगों के ने ऐड कर रखा है स्कोप, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी सर्वर कॉन्स्टेंट डॉट स्टैंडर्ड स्कोप डॉट ओपन आईडी, ये हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब बात रही यूआरएल्स की, तो हम लोग ये यूआरएल्स कहाँ से उठाएंगे, हमारे वेब प्रोजेक्ट से उठाएंगे, जो कि हमारा यूआई का प्रोजेक्ट रहेगा। उस यूआई के प्रोजेक्ट से हम लोग जो है मैन यूआरएल उठाएंगे, और ये यूआरएल आप लोगों को सही रखने होंगे, वरना आप लोगों के आ सकते हैं एरर। तो साइन इन डैश ओपन आईडी कनेक्ट, ठीक है। साइन आउट में भी आप लोग यही रख सकते हैं। तो उप्स, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, रॉन्ग हो गया, कंट्रोल जेड अंडू, एंड अंडू इज ऑल्सो हियर। सो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया साइन इन ओपन आईडी कनेक्ट, ये तो हो गया आप लोगों का रीडायरेक्ट यूआरएल। एंड आप लोगों के पास पोस्ट लॉगआउट रीडायरेक्ट यूआरएल नहीं है, तो हम लोग साइन आउट ओपन आईडी कनेक्ट जो नीचे वाला है फ्रंट चैनल लॉगआउट यूआरआई, ये हम लोग ऊपर पोस्ट लॉगआउट रीडायरेक्ट यूआरआई में ही डाल देते हैं जिटीज, ठीक है। तो ये वाला जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम लोग यहाँ से जस्ट कट करके पेस्ट कर देंगे, और फ्रंट चैनल जो लॉगआउट यूआरआई है उसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आप लोगों का सिक्योर एपीआई। वेब एपीआई में हम लोग जो है आइडेंटिटी सर्वर 6 जो है वो आइडेंटिटी सर्वर 5 जो है वो कैसे इंस्टॉल करें, कैसे हम लोग उसको यूज़ करें, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। ओके, अब हम लोगों को ने ये स्टैटिक डिटेल्स डाली है, हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन में नहीं डाला है इनको। तो हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करने के लिए जो एपीआई सर्वर मैंने ऐड किया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसी में हम लोग ये ऐड कर देंगे program.cs फाइल के अंदर।
तो हम लोग जस्ट ओपन करते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल और ये 3 चीज़ें हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इन मेमोरी आप लोगों का स्कोप ऐड हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं यहाँ पर। तो इन मेमोरी आप लोगों के पास क्या क्या ऐड हो सकते हैं, ऐड यहाँ पर स्कोप ऐड करना है आप लोगों को, रिसोर्सेज ऐड करने हैं आप लोगों को, क्लाइंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऐड कर रहे हैं ऐड इन मेमोरी आइडेंटिटी रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिटी रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे इन मेमोरी के अंदर। और जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट फेज में काम कर रहे हैं, तो ये जो रेज इवेंट्स और रेज इंफॉर्मेशन इवेंट ये हम लोग रेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन में नहीं जा रहे हैं। प्रोडक्शन में हम लोग इनको हटाकर चलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इन मेमोरी आइडेंटिटी रिसोर्सेज हम लोगों ने यूज़ कर लिया। तो इसमें हम लोग कॉमन आइडेंटिटी डिटेल्स डॉट जो आइडेंटिटी रिसोर्स हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि वहाँ से रिटर्न होकर वही आ रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे कि हम लोग जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट कैसे रोल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी रोल्स सिर्फ मेंशन किए हैं, हम लोगों ने अभी रोल्स को हमारे सर्वर के अंदर जो आइडेंटिटी सर्वर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने डाले नहीं हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाटा सीडिंग हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। और एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को 2 रोल्स जो है बेसिकली ऐड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि कस्टमर और एडमिन के लिए हम लोगों को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 2 यूज़र भी हम लोग साथ साथ में बना ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एरर्स का एक जाल सा बन चुका है। उस एरर्स के जाल्स को हम लोगों को तो हटाना ही पड़ेगा। तो ऐड इन मेमोरी आइडेंटिटी रिसोर्स में हम लोगों ने रिसोर्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, ऐड इन मेमोरी क्लाइंट्स हम लोग ऐड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर तो एरर आ गया, तो ये मेथड ग्रुप का एरर है एक्चुअली में। वहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा कॉमन डिटेल वाला है वहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं। तो वो पैरेंथेसिस हम लोगों को हटाना पड़ेगा वहाँ से। एंड देन फाइनली पैरेंथेसिस हटाने थे, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ से मैंने पैरेंथेसिस वगैरह हटा दिए थे, वहाँ से यहाँ से इस पैरेंथेसिस लगा हुआ था, ब्रैकेट लगा हुआ था, वो ब्रैकेट हटाना है बस आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में ये जो है इन मेमोरी का आप लोगों के पास स्कोप, क्लाइंट और आप लोगों के पास आइडेंटिटी रिसोर्सेस ऐड हो जाएंगे। एपीआई स्कोप हो गया, क्लाइंट्स हो गया। तो यहाँ पर मैंने एपीआई जो है आइडेंटिटी रिसोर्स दोबारा ऐड कर रखा था, तो एपीआई स्कोप ऐड कर लीजिए क्लाइंट्स की जगह। द नेक्स्ट वन इज डेंडे आइडेंटिटी सर्वर जो है वो एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी सर्वर ही है, लेकिन इसको बताना पड़ेगा कि एएसपी नेट जो है आइडेंटिटी हमारा क्या है। हम लोगों का आइडेंटिटी सर्वर माइक्रोसॉफ्ट वाला आइडेंटिटी सर्वर है, तो इसको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि उसमें आप लोगों को आइडेंटिटी यूज़र नहीं डालना है, एप्लीकेशन यूज़र डालना है। तो ऐड एएसपी नेट आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, आप लोगों का एप्लीकेशन यूज़र हो जाएगा। एंड देन फाइनली आप लोग डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने एज यूजुअल आप लोगों को कहा ही था। तो जो डेवलपर मोड है आप लोगों का, एज ऐड डेवलपर साइन इन क्रेडेंशियल्स, जो आप लोगों का डेवलपर साइन इन क्रेडेंशियल्स हैं वो आप लोगों के क्या रहेंगे, ठीक है। तो बेसिक तौर पर आप लोग जो हैं ये चीज़ें आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगी ऐड डेवलपर साइन इन क्रेडेंशियल्स। एंड फाइनली ओके, तो ये हो गया आप लोगों के पास। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हम लोग डाटा सीडिंग करेंगे। तो डाटा सीडिंग के लिए हमारे पास पहले से वैसे तो कोड रखा हुआ है, उसको ही हम लोग रीयूज़ कर लेंगे, और आप लोग जानते भी हैं उसको। हम लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यूज़र मैनेजर और रोल मैनेजर। हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा की सीडिंग है वो पहले से रोल एग्जिस्ट है या नहीं है। रोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम लोगों को रोल ऐड करने पड़ेंगे, जो कि हम लोगों ने कॉमन डिटेल्स के अंदर ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो ये आईडीबी इनिशियलाइजर हम लोग क्लास इंटरफेस ऐड कर लेते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड ऐड हो जाता है आई इनिशियलाइज। एंड फाइनली हम लोग इस क्लास से इनहेरिट क्लास बना लेंगे, जिसका नाम हम लोग डीबी इनिशियलाइजर रख देंगे। एंड फाइनली आप लोगों के पास जो हमारा कोड है जो हम लोग टूल बॉक्स में बेसिकली रखते हैं वही जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। कुछ कोड ऐसे होते हैं जो मैं कोड स्निपेट के रूप में टूल बॉक्स में रखता हूँ। एज यूजुअल आप लोगों को पता है ये चीज़ जो है वो मैंने उसमें भी बता दी थी आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बनाकर। तो वो बहुत ही जो है एक अच्छा टिप है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बार बार इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़े,
ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं हम लोगों की लाइफ में, तो हम लोग उन्हें क्या कर देते हैं, कोड स्निपेट्स रख देते हैं, ताकि एक टाइम हमारा जो कंज्यूम हो रहा है वो ना हो, हम लोगों का बच जाए टाइम। तो ये बहुत बार मैं कर चुका हूँ और बहुत बार मैं रोल्स को ऐड करने के लिए भी कर चुका हूँ। तो ये सारा यहाँ यहाँ से जो हटाना है वो हटा दीजिए, जो रखना है वो रख लीजिए। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास रोल मैनेजर से आप लोग चेक कर सकते हैं कि रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो वेबसाइट का रोल हम लोगों ने कॉमन आइडेंटिटी डिटेल्स के अंदर रखा है, तो वहाँ से आप लोग उठा सकते हैं कि एडमिन है या नहीं। नहीं है, अगर एडमिन पहले से ऐड नहीं है, रोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप लोगों के पास 2 रोल ऐड हो जाएं। उसके बाद में आप लोग एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन यूज़र जो आप लोगों का एडमिन रहेगा। एंड देन फाइनली आप लोग एक ऐसा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं जो कस्टमर रहेगा, तो उन दोनों को आप लोग रोल में डाल दीजिए। एंड देन फाइनली आप लोगों के लिए एप्लीकेशन तैयार। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी यहाँ तक मैं एडमिन को ही क्रिएट करूँगा, आगे क्रिएट नहीं करूँगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हम लोग इनको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे इस एप्लीकेशन को। और देखते रहिए पूरा वीडियो। माइक्रो सर्विस के ऊपर जो वीडियोस हैं वो क्लासिक वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को देखने भी चाहिए, क्योंकि ये आर्किटेक्चर बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। और आई होप इसको आप लोगों को काम में ज़रूर लेकर देखना चाहिए। कंपनीज जो है रन कर रही हैं, और जैसा कि बेसिकली आप लोगों को पता है कि कंपनी के साथ तो चलना ही होता है। आप लोगों को जॉब भी लगनी है, एक अच्छी जॉब लगनी है, बाहर भी जाना है, एआई भी सीखनी है, बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।